नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SMT टेक में। आज हम बात करेंगे शेप डेटा कैसे बनाते हैं। शेप डेटा बनाने के लिए आप mEdit को ओपन कर लीजिए। यूज़र नेम पासवर्ड डालकर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। यहाँ फाइल के ऑप्शन पे जाके लाइन और मॉड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए जिस मॉड्यूल में आपका पार्ट ड्रॉप हो रहे हैं। फिर यहाँ फीडर सेटअप में जाना है और आपका जो भी पार्ट ड्रॉप हो रहा है फीडर सेटअप में से आप उस पार्ट में क्लिक कर दीजिए। शेप बनाने के लिए हमारे पास NG या ओके इमेज होनी चाहिए पार्ट की। वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विज़न में लगाइए पार्ट को, वहाँ से आपकी NG इमेज आ जाएगी। फिर यहाँ नीचे शेप पे क्लिक करिए और यहाँ पर स्टार्ट VPD प्लस करिए। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद एक विंडो पॉपअप होगी एरर की, अनेबल टू ओपन इमेज फाइल, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इमेज फाइल आपने ओपन नहीं करी है। इसे आपको मैनुअल ओपन करना है ओपन इमेज फाइल में जाकर। तो यहाँ से मैं फाइल को इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट्स विज़न में लगाए हुए थे। जो मैंने ये BGA जिस पार्ट को अभी ओपन किया है बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, उसकी इमेज मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है। विज़न में पार्ट मैंने लगाया हुआ था, जब वो ड्रॉप हुआ तो मुझे वहाँ से इमेज मिल गई थी। उस इमेज को मैंने सेव कर लिया था। ये मैंने इमेज को ओपन कर लिया है। तो चलिए मैं पहले आपको कुछ आइकन्स के बारे में डिटेल बता देता हूँ। ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप फाइल ओपन कर सकते हैं, इमेज ओपन कर सकते हैं जो इमेज आपने सेव कर रखी होगी विज़न प्रोसेसिंग में जाकर। ये अगला ऑप्शन होता है बॉडी का। ये जो आप येलो कलर की आउटलाइन देख रहे हैं एरो के नीचे पार्ट के कॉर्नर में, इसे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन आ जाएगी। अगर ये छोटी बड़ी है तो इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये आइकन जो आप देख रहे हैं, ये आइकन होता है पार्ट की जो लीड्स या बॉल्स होती हैं उनकी ब्राइटनेस को हम इससे एडजस्ट करते हैं। ब्राइटनेस एडजस्ट करना ज़रूरी है। अगर हम ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट करेगी। और ये टेस्ट फंक्शन होता है। टेस्ट फंक्शन हम शेप बनाने के बाद हम किसी पार्ट को टेस्ट करेंगे कि वो ओके है या NG है। तो किसी भी पार्ट के शेप बनाने के बाद हम इस फंक्शन को ज़रूर यूज़ करेंगे। ये कुछ आइकन्स होते हैं, हम अलग अलग विज़न टाइप में देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं विज़न टाइप 60 है तो ये सारे हाईलाइटेड नहीं है, सिर्फ एरो हाईलाइटेड है। अगर दूसरे विज़न टाइप में होगा तो ये हाईलाइट हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ऑटो लिख कर आ रहा है। इसमें लेफ़्ट साइड में जो ऑटो है वो एक्सपोजर टाइम होता है। ऑटो का मतलब 40 मिली सेकेंड्स होता है। और इसके अलावा 50, 60, 120 ऐसे करके आप काफ़ी एक्सपोजर टाइम बढ़ा सकते हैं अगर आपकी लीड्स या पार्ट तक विजिबल नहीं है। और राइट साइड में जो ऑटो लिखा है वो लाइटिंग पर्पज़ के लिए होता है। कौन सी लाइट आप मशीन से यूज़ करना चाहते हैं, ऑटो ही रखते हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको। ये आइकन होता है पार्ट सेंटर का। ऑटोमेटिक आपको शेप जनरेट अगर करना है तो ये पार्ट सेंटर वाला जो आइकन है यहीं से जाकर आप शेप को जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक। चलते हैं सीधा मेथड 1 की तरफ। मेथड 1 में हम ऑटोमेटिक शेप बनाने वाले हैं इसी ग्रीन कलर के पार्ट सेंटर वाले आइकन पर। इसमें आपको जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन 1, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन 2 और नीचे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन लिख कर आ रहा है। ये 3 क्लिक्स आपको करने हैं और आपकी ऑटोमेटिक शेप जनरेट हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन 1 में। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो पार्ट के आउटर में एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी जो कि उसकी बॉडी के साइज़ के बराबर होगी। इवन वो बॉडी साइज़ ही होगी जिसने कुछ एंगल वगैरह ले रखा होगा। एंगल को रिमूव करने के लिए हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन 2 पर क्लिक करेंगे और इस पे ओके करने के बाद अगर कोई भी एंगल इसने ले रखा है पार्ट ने तो वो एंगल रिमूव हो जाता है ताकि हमारा पार्ट ट्विस्ट वगैरह जो डिफेक्ट आते हैं वो ना आए। थर्ड नंबर पे हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर 5 आइकन दिखाई देंगे। लीडेड पार्ट्स, बम्स पार्ट, वाइड BGA, इंस्पेक्शन पिन पार्ट और अदर यानी ऑड शेप्स। अभी जो हमारा ये पार्ट है ये एक BGA है, बॉल ग्रिड एरे। तो हमें यहाँ पर सेकंड नंबर के आइकन पर क्लिक करना है जिसका बॉडी साइज ब्लैक है और बॉल्स वाइट है। थर्ड नंबर पे इसी का रिवर्स है जिसमें बॉल्स ब्लैक हैं लेकिन बॉडी का साइज वाइट है। तो हमें अपने पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सेकंड नंबर वाले को करने जा रहा हूँ सेलेक्ट, देख सकते हैं आप।
बम्प्स पार्ट को। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट, नीचे जो नेक्स्ट लिख कर आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जनरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड का एक पॉपअप आ जाएगा। उसे ओके कर दीजिए। देखिए विजन टाइप 142 उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। कई सारे विजन टाइप्स होते हैं और ये अब हम इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे। ऑटोमेटिक अगर ये ब्राइटनेस मशीन लेती है तो पार्ट्स ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, तो हम यहाँ पर इसे मैनुअली एडजस्ट करेंगे। नीचे वाली लाइन को मैक्सिमम पर ले जाइए 255 और ऊपर वाली को मिनिमम को आप वहाँ पर रखिए जहाँ पे बॉल्स आपको क्लियर दिखाई दें। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 80 पर बॉल्स क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके लीड ब्राइटनेस 80 कर देता हूँ। चेक लिमिट को मैं 99 कर देता हूँ ताकि अननेसेसरी पार्ट ड्रॉप होने से मैं बचा सकूँ। और ये पिन चेक होता है किसी भी चिप पार्ट्स होते हैं वो अपसाइड डाउन आए तो हम एक बॉटम चेक मार्क या इस तरह के पिन चेक दे देते हैं। तो एक्चुअली ये वाला हमारा पार्ट बीजे है तो इसमें ऑलरेडी बॉल्स हैं, तो इसका अपसाइड डाउन होगा अगर तो ये मशीन ड्रॉप कर देगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसे यहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। इस टेस्ट फंक्शन जो मैंने आपको दिखाया था कि हम चेक करते हैं पार्ट की शेप बनाने के बाद, तो यहाँ पर मैं टिक करके देखता हूँ ओके आ गया है लिखकर, इसका मतलब हमारी शेप ओके। अगर एनजी लिखकर आता है तो इसका मतलब हमें फिर से शेप बनाने की ज़रूरत है। मैं फाइल्स में जाके जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ओपन इमेज फाइल, सेव इमेज फाइल, अपडेट शेप डेटा, तो मैं ये शेप डेटा को अपडेट फ़िलहाल तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप शेप बना रहे हैं तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में हम ये फाइल पे क्लिक करेंगे, डेटा जनरेशन विजार्ड, तो हम डेटा जनरेशन विजार्ड पे क्लिक कर देते हैं, ओपन अ फाइल। तो यहाँ से आप फिर से उस फाइल को सेलेक्ट कर दीजिए, डिलीट ऑल रेडिकल्स पे यस कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और फिर से सेम प्रोसेस है, बम्प्स पार्ट नेक्स्ट, ऑटोमेटिक जनरेशन हैज़ कंप्लीटेड ओके। तो ये उससे भी कम टाइम लगा इस शेप बनाने में। और लीड ब्राइटनेस हमें पता है कि 80 डालनी है, जैसा कि अभी हमने चेक किया था पहले, और चेक लिमिट को 99 कर देता हूँ मैं। अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे टेस्ट कराते हैं तो ये पार्ट देखिए हमारा ओके है। ये शेप हमारी फिर से बन गई है। मतलब 2 मेथड हमने देख लिए हैं शेप बनाने के, जिसमें ऑटोमेटिक शेप जनरेट हो जाती है। हमें सिर्फ आइकन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाके शेप को अपडेट कर दीजिए, मशीन पे प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपकी शेप बन चुकी है। तो चलिए आप चलते हैं मेथड 3 की तरफ, जहाँ पर हम एक मैनुअल शेप क्रिएट करेंगे। मैनुअल शेप क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर विजन टाइप पता होना चाहिए, हम किस विजन टाइप पर शेप को बनाना चाहते हैं वो आपको धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन इस पार्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने विजन टाइप 233 लिया है, इस पर भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन 142 इस पार्ट के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं लीड्स ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप जो भी विजन टाइप लेंगे उसके एलिमेंट्स यहाँ पर हाईलाइटेड हो जाएंगे, तो जो हाईलाइट हो गया है मैंने बॉल्स वहाँ पर ले लिए। तो यहाँ पर x में कितनी बॉल्स हैं, y में कितनी बॉल्स हैं, उसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्वांटिटी x क्वांटिटी y में। और पिच का मतलब होता है कि 2 बॉल्स के बीच के डिस्टेंस। यहाँ से मैनुअली आप डिस्टेंस डाल के भी इन एलिमेंट्स को इन बॉल्स के ऊपर मैच करा सकते हैं। अगर यहाँ से आप नहीं करा पा रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है, आप डायरेक्ट जो ये बॉल्स हैं इनके ऊपर क्लिक करिए, इनके चारों कॉर्नर्स पे जो डॉट बनकर आ जाएंगे वाइट कलर के, वहाँ से आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। आप जितनी ज़्यादा शेप बनाएंगे, जितनी ज़्यादा शेप बनाएंगे, आपके हाथ जो हैं वो उतना हैंडी हो जाएगा ये आपके लिए, फिर आपको बनाना भी आसान हो जाएगा। इसे धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे हम। इसके एंगल वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए, तो एंगल को भी हम कैसे रिकवर करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। राइट साइड में जो एरो होता है, जो राइट साइड का एरो होता है, वहाँ से हम इसके एंगल को रिकवर करेंगे इस वाले एरो से। ये देखिए मैं एंगल इसे 0 करना चाह रहा हूँ। मैंने शायद y में एक एक्स्ट्रा बॉल दे दी है, एंगल सेट कर लेता हूँ, फिर मैं y में एक बॉल कम करूँगा। यहाँ मैनुअली भी आप एंगल सेट कर सकते हैं। तो ये मैं y में एक क्वांटिटी कम कर देता हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा एक बॉल दे रखी है। अब आप देखेंगे, अब मैं जब इसे एडजस्ट करूँगा तो बॉल के ऊपर ये एलिमेंट्स
पूरी तरह से मैच हो जाएंगे। एक बार ये मैच हो जाते हैं उसके बाद हम टेस्ट फंक्शन में जाके इसे टेस्ट करेंगे कि हमारी जो विज़न है वो ओके बनी है जी। उससे पहले हम यहाँ पर ब्राइटनेस को गेन सेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम को मैक्स कर दिया, मिनिमम को वहाँ तक रखना है जहाँ से ये बॉल्स हमें क्लियरली विजिबल हो जाएं। तो हमें 80 पर पता है 80 पर विजिबल हो जाएंगे। राइट साइड पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, लीड ब्राइटनेस पे 80 सेलेक्ट करिए, चेक लिमिट पे 99 सेलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए और टेस्ट फंक्शन पे जाइए, पार्ट को चेक करिए, पार्ट हमारा ओके है। तो हमारी ये मैनुअल शेप भी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैंने आपको एक पार्ट के लिए 3 मेथड बताए, 2 मेथड मैंने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के बताए, ऑटोमेटिक शेप जनरेट करने के बताए, एक मेथड मैंने आपको मैनुअल बताया। यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, मशीन में प्रोग्राम आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर ये विज़न टाइप की विंडो खोलता हूँ और आपको ये दिखा रहा हूँ मैं कि कितने सारे विज़न टाइप्स हैं। आपको पता है एसएमडी में मल्टीपल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं और उनके लिए हम यहाँ पर अलग अलग विज़न टाइप यहाँ पर आकर सेलेक्ट करते हैं। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट के लिए हमें कौन सा विज़न टाइप सेलेक्ट करना है। आपकी इस प्रॉब्लम को कुछ एक्सटेंट तक सॉल्व करने के लिए मैं ये शीट आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ। इसमें मैंने कुछ कॉमन पार्ट्स लिए हैं जो हमारे असेंबली में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिन्हें मैंने पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। इसके अलावा भी अगर कुछ पार्ट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक परफेक्ट या नियर टू परफेक्ट जो भी मेरी तरफ से पॉसिबल होगा मैं वो एक विज़न टाइप आपको बता दूंगा। तो चलिए शीट की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर रखा हुआ है चिप पार्ट्स, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंपोनेंट होता है एसएमटी में, तो उसके लिए विज़न टाइप 60 है। नंबर 2 पे मेल्फ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके लिए हम विज़न टाइप 62 यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के लिए हम विज़न टाइप रखेंगे 70। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला विज़न टाइप 70 है। आपको 70 में आपको बहुत सारे पार्ट्स आपके 70 पे बन जाते हैं। इवन बहुत सारे कनेक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो विज़न टाइप 70 पर ही बन जाते हैं। तो चलिए नंबर 4 पे हम बात करते हैं आईसी लीडेड पार्ट की। तो इसे हम विज़न टाइप 123 पे बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टर्स को हम विज़न टाइप 152 या 157 पे बनाते हैं। 6 नंबर पे आता है बीजीए अभी मैंने आपको शेप बनाकर दिखाई थी बीजीए की, जो विज़न टाइप 142 इसके लिए बेस्ट होती है। विज़न टाइप 142 में पार्ट बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करता है अगर आपने सही से शेप बनाई है तो। उसके अलावा विज़न टाइप 147 भी इसके लिए एक्यूरेट होता है। 7 नंबर पे हम बात करेंगे टाइटेनियम कैपेसिटर्स एसओटी टाइप पार्ट की और स्मॉल पार्ट्स लीडेड पार्ट्स की। तो इसके लिए हम विज़न टाइप 180 पे बनाते हैं इसे, 180 और 185 पे। 180 भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला विज़न टाइप होता है। अगर इसके बाद जो हमारे पार्ट बचते हैं ऑड शेप पार्ट के विज़न बनाने के लिए हम इसके विज़न टाइप 18 या विज़न टाइप 19 पे बनाते हैं। अगर ये लीडेड पार्ट है ऑड शेप में तो 19 पे बनाइए, अगर लीडेड नहीं है सिर्फ आउटलाइन देनी है आपको तो विज़न टाइप 18 पे बनाइए। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरी होती है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आगे आपके लिए कुछ वीडियोस लाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक लेवल से वीडियो चाहिए या इससे एडवांस लेवल पे वीडियोस चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए ताकि मैं आगे और इम्प्रूव करके वीडियो ला सकूं और आपकी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। जितने ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे मैं और ज़्यादा वीडियोस निकालता रहूँगा। अगर व्यूअर्स नहीं आएंगे तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।